नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अमेरिका भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत ने शायद अपना जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ दिल्ली और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी। 6 साल के तनाव के बाद नाथुला का रास्ता फिर खुला। भारत चीन के बीच ट्रेड और निवेश बढ़ने की तैयारी हुई और अब नजर है मोदी जिनपिंग की संभावित मुलाकात पर। सवाल सीधा है, क्या चीन के साथ बढ़ती दोस्ती अमेरिका के टैरिफ दबाव की कार्ड बन सकती है? क्या भारत चीन मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन का नया खेल लिखने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भारत चीन करीब आए तो अमेरिका परेशान क्यों है? एक रिपोर्ट। भारत चीन की दोस्ती, अमेरिका की टेंशन, टैरिफ की काट बन सकता है चीन। चीन भारत मिलकर करेंगे बड़ा खेल। अमेरिकी दबाव का असर होगा कम। चीन का पैसा, भारत की फैक्ट्री। टैरिफ की धमकी, चीन से दोस्ती। भारत की नई चाल, अमेरिका पे हार। मोदी जिनपिंग करीब, ट्रंप क्यों बेचैन? चीन का पैसा, भारत की ताकत। एक तरफ अमेरिका का टैरिफ दबाव, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी। 6 साल के तनाव के बाद अब दोनों देश रिश्तों को फिर पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बात सिर्फ कूटनीति की नहीं, कारोबार और निवेश की भी है। खबर है कि दोनों देश नया निवेश फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और चीन की ये नई साझेदारी अमेरिकी टैरिफ के दबाव को कमजोर कर सकती है? इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सितंबर में देखने को मिल सकता है। ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। अगर दौरा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात तय मानी जा रही है। यही मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों की नई दिशा तय कर सकती है। इसी दौरान चीन भारत के लिए निवेश पैकेज का ऐलान भी कर सकता है, यानी रिश्तों में गर्माहट के साथ कारोबार को भी रफ्तार मिलेगी। भारत और चीन जिस नए निवेश फ्रेमवर्क पर विचार कर रहे हैं, उसका मकसद कारोबार को आसान बनाना है। इसके तहत समुद्री रास्तों तक बेहतर पहुंच वाले खास आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की संभावना है। साथ ही भारत में चीनी निवेश को बढ़ाने पर भी जोर है। गैर संवेदनशील सेक्टर में मंजूरी की प्रक्रिया आसान हो सकती है। यानी 6 साल के तनाव के बाद दोनों देश अब एक दूसरे को दुश्मन की नजर से नहीं, बल्कि बड़े कारोबारी बाजार के तौर पर देख रहे हैं। भारत चीन में नजदीकी, अमेरिका क्यों परेशान? अमेरिकी टैरिफ का असर घटेगा, भारत के पास चीन का बड़ा बाजार होगा। अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी, भारत चीन की नई सप्लाई चेन बनेगी। भारत में चीनी निवेश बढ़ेगा, डॉलर पर निर्भरता घट सकती है। एशिया में नया आर्थिक समीकरण बनेगा, ग्लोबल एक्सपोर्ट में मुकाबला बढ़ेगा। अमेरिका का आर्थिक दबदबा चुनौती में आएगा। इस संभावित फ्रेमवर्क में चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों की भारत में एंट्री भी अहम हो सकती है। BYD जैसी कंपनियों को भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा चीन की फंडिंग से भारत में एक एक्सपोर्ट सेक्टर बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। इसका फायदा ये होगा कि भारत में तैयार सामान को दूसरे देशों तक पहुंचाना आसान हो सकता है। यानी चीन का पैसा और भारत का बाजार मिलकर नई सप्लाई चेन बना सकते हैं। हालांकि भारत इस पूरे खेल में अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। LAC, रक्षा और दूसरे संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश पर पाबंदियां जारी रहेंगी। मतलब जहां देश हित और सुरक्षा का सवाल है, वहां सख्ती कायम रहेगी। लेकिन गैर संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। भारत का फार्मूला साफ है, सीमा पर सुरक्षा अपनी जगह, लेकिन अर्थव्यवस्था में जहां फायदा दिखे वहां कारोबारी रास्ते खुले रखे जाएं। भारत चीन रिश्तों में बदलाव का असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। करीब 6 साल बाद नाथुला दर्रा फिर सीमा व्यापार के लिए खुल गया है। सिक्किम के करीब 600 स्थानीय व्यापारी इस रास्ते से तिब्बत जा रहे हैं। भारत से चावल, चाय, मसाले और रोजमर्रा का सामान पहुंच रहा है। बदले में चीन के तिब्बत इलाके से ऊन, कच्चा रेशम और दूसरा स्थानीय सामान भारत आ रहा है। यानी बंद रास्ता फिर खुला तो कारोबार भी फिर चल पड़ा। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर भारत को तिब्बत से जोड़ता है। सदियों पुराना भारत तिब्बत व्यापार मार्ग, ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमा तनाव के चलते व्यापार बंद।
2006 में करीब 44 साल बाद नाथुला से सीमा व्यापार दोबारा शुरू हुआ। 2020 में कोरोना महामारी और गलवान के बाद भारत चीन तनाव बढ़ा। 6 साल बाद व्यापारिक गतिविधियां फिर शुरू होने से रिश्तों में सुधार का संकेत। सिक्किम के व्यापारियों और सीमावर्ती इलाकों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। नाथुला दर्रा से भारत का चावल, चाय, मसाले और रोजमर्रा का सामान जाता है। यहाँ से चीन का ऊन, कच्चा रेशम और तिब्बती सामान आता है। व्यापार के साथ साथ ये भारत चीन सीमा पर अहम सामरिक दर्रा है। नाथुला का खुलना सिर्फ व्यापार नहीं, दोनों देशों के रिश्तों में नरमी का भी संकेत। अब सबसे बड़ा सवाल अमेरिका को लेकर है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन पर टैरिफ को लेकर दबाव बनाते रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर भारत चीन से निवेश बढ़ाता है और दोनों देश व्यापार मजबूत करते हैं तो भारत के पास विकल्प बढ़ेंगे। सप्लाई चेन में बदलाव आ सकता है, यानी अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच भारत अपनी आर्थिक ताकत से नया रास्ता तलाश सकता है। भारत और चीन की ये नज़दीकी सिर्फ दोस्ती की कहानी नहीं है, इसके पीछे कारोबार, निवेश और ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा खेल है। नाथुला खुल गया, निवेश की बातचीत शुरू हो गई और ब्रिक्स में मोदी जिनपिंग मुलाकात की संभावना है, यानी रिश्ते धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। लेकिन भारत की असली चुनौती संतुलन की है। चीन से कारोबार भी बढ़ाना है और सुरक्षा भी मजबूत रखनी है। अब सवाल यही, अमेरिका के टैरिफ के सामने भारत की ये नई चाल कितनी कारगर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।